हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाह रही हूँ जिससे आपकी कैलकुलेशन में हेल्प होगी, जो मुझे भी हेल्प हुई थी। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप जैसे डीआई सोल्व करते हैं या अर्थमेटिक के क्वेश्चन सोल्व करते हैं या फिर मान लीजिए कि कोई सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, तो काफ़ी हेल्प होगी उसमें। देखिए, कुछ 4 तरह की बातें करेंगे हम। देखिए, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट कौन सी टाइप है। जैसे मान लीजिए कि कभी भी आपको 11 का मल्टीपल दे रखा हो, 11 से मल्टीप्लाई करना हो, सॉरी, ठीक है। 128 है, जैसे इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, या 32 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। एक तो वो बेसिक मेथड होता है, हम ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 उस तरह से, मतलब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। इसकी बजाय आप 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, ये आपको टर्म दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है, लास्ट का नंबर लिख दीजिए 2 एज इट इज़, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 3 और 2 कितने हो गए, 5, और फिर आपको फर्स्ट डिजिट लिखनी है। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट तो सेम ही लिखी जाएंगे, बीच में क्या आएगा, दोनों को ऐड करके, तो इसका आंसर होगा 352। अब इसको देखिए कैसे करना है। अगर हमने लास्ट डिजिट हमें एज इट इज़ लिखनी है तो हमने 8 लिख दिया। अब 8 और 2 का सम करेंगे, कितना हो जाएगा, 10। लेकिन 10 तो देखिए 2 वैल्यूज़ हैं, हमें सिर्फ एक लिखनी है, एक आपकी वैल्यू पावर ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट का सम कितना आ जाएगा, 3, और एक वो पावर ऐड हो गई 4, और फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख दीजिए 1428। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 का बहुत आसानी से हो सकता है, कई जगह यूज़ होता है। तो ये छोटी सी ट्रिक है जो आपके काम आएगी। सेकंड चीज़ देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर करना हो, जैसे 25 हो या फिर 35 हो या फिर 95 हो, तो इसका स्क्वायर आप कैसे कर सकते हैं। इसका स्क्वायर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो आपको हर बार 25 तो लास्ट में लिखना ही लिखना है, ठीक है। इन दोनों का निकालते हैं। आगे देखिए, फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, 2। 2 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, 3, तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 6, और यहाँ लिख दीजिए 625। अब देखिए, 25 तो हर बार आएगा आपका लास्ट में। फर्स्ट नंबर क्या है, 9, इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 9 से बड़ा क्या होता है, 10। 10 और 9 की मल्टीप्लाई करनी, कितना आएगा, 90, तो इसके आगे 90 लिख दीजिए। ये आपका स्क्वायर है। इस तरह से आपको स्क्वायर करना है। मान लीजिए 35 का करना है, तो 25 लास्ट में आया। 3 से बड़ा नंबर क्या है, 4, 4 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 12, 1225। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट क्या चीज़ है, हम बात करते हैं। आपको अगर कई बार कैलकुलेशन में या मल्टीप्लाई में ऐसा नंबर हो, मान लीजिए कि आपको 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 21 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 95 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऐसा कोई नंबर जो उसके जस्ट बाद हो, जैसे 11 12, 15 16, 18 19, इस तरह के नंबर की कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो नॉर्मल मेथड हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और ये इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर 1 आएगा। एक तो ये मेथड है सोल्व करने का। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जब आपको नंबर दे रखे हो जैसे 11 12 15 16, तो आपको क्या करना है, अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, इसमें 11 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 132। मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें उतनी ही वैल्यू ऐड कर दीजिए। जैसे 21 और 22 का करना है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, इसमें 21 और जोड़ दो, 451, 400 कितना हो जाएगा, 61, और एक और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 462। 21 तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी नंबर ले लीजिए, जब लाइन में नंबर हो, मतलब 11 12 16 17 एक सीक्वेंस में नंबर दे रखे हो, तो फर्स्ट का स्क्वायर करिए, वही नंबर उसमें ऐड कर दीजिए। ये तीसरी ट्रिक आ गई। फोर्थ चीज़ देखिए, सबसे पहले तो आप फोर्थ चीज़ में ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको याद कर लीजिए क्या वैल्यू है। जैसे 1/2 को 50%, 1/3 को, ये वैल्यूज़ आपको पता है, इनको क्या बोलते हैं। 16.66% को 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताने वाली हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि मान लीजिए जैसे इसमें ये नंबर नहीं दे रखे, कई बार आपको ऐसे नंबर मिल जाए 22.2% या फिर 33.33 या फिर 4.44 या फिर 999 हो जाए या 555 हो जाए, इस तरह का नंबर। इसका फ्रैक्शन हम कैसे सोल्व करते हैं, बहुत आसान है। देखिए, ये 22.22 है, इसका मतलब परसेंटेज की फॉर्म में वैल्यू आ रही है, तो कितना होता है 1%, 100% की वैल्यू हम परसेंटेज में कितना कैलकुलेट करते हैं, 100 मान के चलते हैं जब भी परसेंट की बात आती है, ठीक है। इसका मतलब नीचे आपका 100 वैल्यू होगी, लेकिन हम उसको 100 ना लिख के मैं इसको 99.99 लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। तो इस पर डायरेक्टली कट के कितना आ जाएगा, 2/9। इसी तरह से 33 है, तो इसको हम 99.99 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1/3।
44 है तो 9.99 लिख सकते हैं, इसको भी कितना हो जाएगा 4/9। तो इस तरह से इस वैल्यूज़ को सोल्व करते हैं। जब भी आपको ऐसा दे रखा हो 5/9 आ जाएगा, तो आप ऐसे उसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये वैल्यू, क्योंकि कई बार 22.22 दे रखा है, तो नॉर्मल इसको सोल्व करना हो, मान लीजिए कि 2789 का सोल्व करना है हमें, ठीक है, तो हम लिखेंगे 22.22, 22% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 0 हटाने के लिए। अब इसको सोल्व करना, इन 4 नंबर की मल्टीप्लाई करना बड़ा है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 22.22 को हम लिख सकते हैं 2/9, और इस वैल्यू को 9 से काट सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ये कुछ छोटी सी शॉर्ट ट्रिक थी जो मेरे दिमाग में आई, मैंने बता दिया। जैसे जैसे दिमाग में कोई नई चीज़ आएगी या फिर मुझे याद होगा, मैं आपको बता दिया करूँगी। आई होप बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारा टाइम बचा देती हैं, और यही हमें कुछ सेकंड्स बचानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये चीज़ सुन ली एंड आपने इसको छोड़ दिया। क्वेश्चन करोगे ना तो याद करना, अगर किसी में अप्लाई हो रहा है तो इसको अप्लाई करना, तभी बेनिफिट होगा। बिकॉज कोई भी नई चीज़ अगर हमने एक बार सीखी तो वो हमें याद नहीं रहती। कम से कम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसको रूटीन में शामिल करिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा आ गया कि 11 से मल्टीप्लाई करना है किसी चीज़ से, तो इस मेथड से मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर आपका आ गया मान लीजिए 91 और 92, तो 91 का स्क्वायर करके प्लस 91 करके देखिए। मतलब इन चीज़ों को जितना अप्लाई करेंगे आप, उतनी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।